हेलो बच्चों, आज हम फिर इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ, हम इंटीग्रेशन के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आप उनको न देखे हो तो जाके प्ले लिस्ट में आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, करा समाकलन 5x-2 अपान में 1 + 2x + 3x² इंटू dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले हम ये देखेंगे ये क्वेश्चन किस टाइप का। तो सबसे पहले हम इसका टाइप देखते हैं, किस टाइप का है। तो यहां से हम देखते हैं ये क्या है, समाकलन क्या है, px प्लस का q अपान में ax² प्लस bx और प्लस c इंटू dx। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यानपूर्वक यहां समझिए। यहां से क्या करेंगे, ये क्या है px, यहां से क्या करेंगे px प्लस q इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, यहां से आता है a और लिखेंगे d/dx। और ये क्या है, नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ax² प्लस का bx और प्लस c लिखेंगे और प्लस कैपिटल B क्या करेंगे, यहाँ कैपिटल B लिखेंगे। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, यहां से क्या है px प्लस q इक्वल टू क्या आएगा a, और इसका अवकलन करेंगे। ध्यान देखो, ax² का अवकलन क्या आएगा 2ax और प्लस bx का अवकलन क्या आएगा b, और c क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा 0 और प्लस का क्या हो जाएगा b। तो आप ये कह सकते हैं px प्लस q के जगह हम कितना रखेंगे, यानी इसको रखेंगे। फिर इसके बाद हमको करना क्या है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा के कंपेयर करा के a और b की वैल्यू भी निकालना। तो ये प्रोसेस यहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे वहां px प्लस q था, यहाँ क्या है 5x-2, मतलब ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 5x-2 इक्वल टू क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे कैपिटल ए और क्या लिखेंगे d/dx, और नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस का क्या लिखेंगे 2x और प्लस का क्या है 3x और 3x² और प्लस का क्या लिखेंगे कैपिटल B। अब हमको करना क्या है, यहां से क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे 5x-2 इक्वल टू क्या आएगा a। अब देखो इसका अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन क्या होगा 0, तो 0 हो गया। 2x का अवकलन होगा 2 और 3x² का अवकलन 2×3 6, कितना हो जाएगा 6x और प्लस का क्या करेंगे b करेंगे। अब ये 0 क्या है, इसके जगह 0 रखो या ना रखो, तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि हम 5x-2 की जगह इसको इतना हमको रखना पड़ेगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब कंपेयर करा के a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से देखो आगे देखते हैं ध्यानपूर्वक, यहां से क्या लिखेंगे 5x-2 इक्वल टू इस a का अंदर गुणा कराओ, तो यहां से क्या आएगा 2a प्लस का क्या आएगा 6ax। देखो ध्यान, इस अंदर गुणा कराया और प्लस का क्या करेंगे b। अब कंपेयर कराते हैं, बोलो x के गुणे में क्या है 6a, तो यहां से क्या करेंगे 6a और x के गुणे में क्या है 5। देखो ना, x के गुणे में क्या है 5, तो यहां से क्या लेंगे 5। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आपकी आएगी 5 बट्टे क्या हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू हमने यहाँ क्या कर लिया, निकाल लिया। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, ये 2a और प्लस का b, देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो 2a प्लस b क्या है, टोटल कांस्टेंट है। तो यहां से क्या लेंगे 2a प्लस b, ये क्या है कांस्टेंट, और इधर कांस्टेंट में क्या है -2, तो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के। तो यहां से हमको b की वैल्यू निकालना है, यहां से -2, ये प्लस 2a उधर जाएगा माइनस का 2a, तो यहां से b इक्वल टू, यहां से क्या आएगा -2 -2 गुणे a की वैल्यू क्या रखते हैं 5/6, तो 2×3 6। तो यहां से क्या करेंगे b इक्वल टू आएगा, क्या आएगा b इक्वल टू, अब यहां लिखेंगे 2 माइनस का क्या करेंगे 5/3, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 6 5 11, तो यहां से क्या आएगा माइनस का 11/3। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू इतनी आ गई माइनस का 11/3। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, अब हम यहां रखते हैं, यहां से क्या करेंगे, हमारा काम है रखना। यहां से क्या करेंगे 5x-2 की जगह हम क्या रखेंगे a, 2 + 6x + b रखेंगे। तो यहां से लिखेंगे a और क्या रखेंगे, यहां से आएगा 2 प्लस का 6x और प्लस का क्या करेंगे b, और अपान में क्या है, अपान में वही उसी को रखेंगे। यहां से क्या आएगा 1 प्लस का 2x और प्लस का क्या करेंगे 3x² इंटू dx। अब देखो ध्यानपूर्वक समझो, अब इसको अलग अलग भाग करेंगे। तो यहां से अब समझते हैं, अलग अलग हम देखते हैं। यहां से देखो, यहां से क्या आएगा a अपान में, यानी a, और ये क्या है 2 + 6x, इसको साथ में करेंगे
2 + का 6x और अपान में क्या करेंगे, अलग अलग भाग करेंगे। तो यहां से क्या आएगा 1 + का 2x और +का 3x² इंटू dx, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे प्लस बी, क्योंकि अलग अलग भाग करना है, यहां से क्या करेंगे प्लस का क्या करेंगे समाकलन, और प्लस का क्या करेंगे बी, और अपान में क्या है 1 + का 2x और +का 3x² और इंटू में क्या करेंगे dx। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, अब हमको a और b की वैल्यू यहां रखना है। तो यहां ये समझिएगा, हम इसको तो सॉल्व कर लेंगे, इस a को बाहर करेंगे, इस a को बाहर करें, क्योंकि क्या है कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट को हम बाहर यहां रख सकते हैं। इसी प्रकार इस b को भी हम बाहर कर सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना तो क्या है आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि अगर इसको मानेंगे तो ये हमको कट जाएगा, ये क्योंकि इसी का अवकलन तो क्या है ये है, तो इसको हम मानते हैं, यहां से लिखेंगे 1 + का 2x +का 3x² इक्वल टू क्या मानेंगे t, अवकलन करेंगे ये 0 और +2x का अवकलन 2 और +3x² का अवकलन क्या आएगा 6x इक्वल टू क्या आएगा dt/dx। तो आप सिंपल कह सकते हैं 2 + का 6x और इंटू dx के जगह हम क्या रखेंगे dt रखेंगे, बिल्कुल इसके जगह हम इस तरह रखेंगे। तो यहां से क्या है a, अभी a और b की वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक, a यहां से a रखेंगे, और देखो 2 + 6x इंटू dx की जगह क्या रखेंगे dt, 2 + 6x इंटू dx की जगह क्या रखेंगे dt। तो यहां से 1 अपान, और इस पूरे के जगह हमको क्या रखना है t, तो क्या करेंगे यहां से आएगा t, और इसके जगह हम क्या करेंगे dt, और प्लस का क्या करेंगे b, और समाकलन यहां से क्या है 1/1 + का 2x। अब देखो इसको हम साफ किए दे रहे हैं, ठीक, इसको हम साफ करेंगे पहले, इसको साफ किए दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं 1 + 2x और प्लस का क्या होगा 3x² इंटू dx। अब देखो इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, आसान, ये क्या है आसान है, 1/t का समाकलन क्या होगा log t, ये तो सॉल्व हो गया। अब रही बात इसकी, इस पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट को हम अलग लेते हैं, i की इक्वल मान लें, इस पार्ट को हमने माना i की इक्वल मानते हैं, और i की इक्वल मान के सॉल्व करेंगे। तो यहां से आएगा 1 प्लस का क्या करेंगे 2x और प्लस का क्या है 3x² और इंटू dx। अब जैसे कि आपको पता है ये क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो क्या इसको हम ऑर्डर में लिख दें, ऑर्डर में लिखते हैं, यहां से ऐसे लिख लेते हैं 3x² और प्लस का क्या लिखेंगे 2x और प्लस का 1 ऐसे लिख लें। अब इसका हमको क्या बनाना परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के नियम ये होता है कि x² के गुणे में क्या होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए 1, यहाँ x² के गुणे में क्या है 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 यहां से कॉमन लेंगे, तो यहां से लिखेंगे i इक्वल टू, यहां से क्या आएगा 1/, अगर यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x² और प्लस का 2/3 और x हो जाएगा, और प्लस क्या करेंगे 1/3, क्योंकि आपको ये पता है कि कॉमन लेने का मतलब होता है एक्चुअल में भाग देना। तो हमने कॉमन लिया, क्या 1/3 को बाहर करेंगे, 1/3 को हम बाहर करेंगे, तो यहां से 1/3 और समाकलन क्या आएगा 1/x² प्लस का 2/3x। और देखो अब देखो अब हमने क्या कर लिया x² के गुणे में क्या कर लिया 1, ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है पूर्ण वर्ग बनाने की, सेकंड कंडीशन ये होती है x का गुणांक बटे 2, क्या होता है x का गुणांक, अब बोलो x के गुणे में क्या है 2/3, x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो ये देखो ये 3 नीचे आएगा, 2/3 है तो ये क्या आएगा 3 नीचे, और इस 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली आप कहेंगे कि सर 1/3 को हम इसमें जोड़ेंगे और 1/3 के होल स्क्वायर को घटाएंगे। तो हम फाइनली क्या करेंगे x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर क्या आया है 1/3 का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, और फिर 1/3 का होल स्क्वायर इसमें हम क्या करेंगे घटाएंगे। देखो जो जोड़ा वही घटाया, और उधर क्या है प्लस का 1/3 और इंटू क्या करेंगे dx। अब यहां समझते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखो इसको हम करेंगे तो यहां से क्या आएगा i इक्वल टू, यहां से क्या है i इक्वल टू, या यहां क्या है 1/3, और देखो यहां से क्या है समाकलन। अब मेरी बात समझना, देखो ये स्क्वायर में है ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में, तो इन्हीं दोनों का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन प्लस का बनेगा माइनस का, वो बीच वाला टर्म्स बताएगा, बीच वाला टर्म्स प्लस में है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां से क्या लिखेंगे 1/, क्या आएगा 1/, और यहां से लिखेंगे x प्लस क्या आएगा 1/3 का होल स्क्वायर, ये आया 1/3 का होल स्क्वायर हो गया। और देखो
यहां से क्या है, देखो पहले समझना, यहां से क्या है माइनस माइनस, 1/3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1/9, और प्लस का क्या करेंगे 1/3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1, और यहां से क्या आएगा प्लस का 2, तो फाइनली क्या आएगा 2/9, -1/9 और प्लस 1/3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 2/9, 2/9 आया। क्या इस 2/9 को आप बोल सकते हैं सर √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, तो यह 2/9 आया। तो इसको हमने कर लिया, ऐसे कर लिया। अब देखो ध्यान पूर्वक समझना, अब ये कौन सा फार्मूला बन गया, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला, यहां ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्या है 1/x²। अभी देखो, अभी इसको रहने देते, पहले हम इसको क्या करते हैं x + 1/3 को t इक्वल मानते हैं। तो यहां से मान लेते हैं, मानेंगे माना x + 1/3 इक्वल टू क्या मानेंगे t। ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसका अवकलन करेंगे 1 का अवकलन, x का अवकलन 1 और 1/3 का अवकलन क्या आएगा 0, तो यहां से लिखेंगे dt/dx। तो फाइनली आप यहां से ये कह सकते हैं कि dx इक्वल टू क्या आएगा dt। थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया dx इक्वल टू dt। अब यहां ध्यान पूर्वक समझिए, ये क्या है I इक्वल टू क्या रखेंगे 1/3, यहां से क्या आएगा समाकलन x + 1/3 की जगह हम क्या लिखेंगे t², स्क्वायर लगा x + 1/3 की जगह क्या रखेंगे t, और स्क्वायर लगा क्या रखेंगे स्क्वायर कर देंगे, और प्लस का ये क्या है √2/3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, और इनटू में क्या आएगा dt। अब आपने एक फार्मूला देखा होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि समाकलन 1/x² + a² इंटू dx का जो फार्मूला होता है, देखो ध्यानपूर्वक समझिए कि ये फार्मूला 1/x² + a² इंटू dx का फार्मूला होता है 1/a, और क्या होता है tan 1x/a प्लस का c। तो इस फार्मूले को हम यहाँ क्या करने वाले हैं अप्लाई, तो यहां से क्या आएगा I इक्वल टू क्या करेंगे 1/3। अब देखो यहाँ x की जगह क्या है t, और a की जगह क्या है √2/3 है, यहाँ a² है तो यहाँ √2/3 का स्क्वायर है, तो यहां से क्या करेंगे 1/a, बोलो a की जगह √2/ क्या है 3, तो यहां से क्या करेंगे √2/3, फिर क्या लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स, और क्या करेंगे x की जगह क्या है आपका t, और a की जगह क्या है √2/3, और प्लस का क्या लिखेंगे c। तो यहां से फाइनली देखो मेरी बात समझना, क्या इस 3 को ऊपर भेज दें, √2/3 है तो ये क्या 3/√2, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या इसको हम नीचे ऊपर भेज दें, ये क्या होगा 3, और ये 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आएगा 1/√2 आएगा, और यहां से क्या लिखेंगे tan इनवर्स। ध्यान पूर्वक समझिएगा, अब बोलो इस t के जगह क्या x + 1/3 को रखेंगे, तो बिल्कुल रखेंगे, तो यहां से आएगा x प्लस का 1/3 रखेंगे, और देखो अपान में क्या है, अपान में √2/3, क्या इस 3 को भी ऊपर ले जाएं, क्योंकि बटे में है तो क्या इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, और गुणे में 3 हो जाएगा, और √2 और प्लस का क्या होगा c। तो यहां से फाइनली हमारे पास यहां से आ गया 1/√2, और यहां से क्या करेंगे tan इनवर्स। अब इधर समझो, क्या इस 3 का इधर गुणा कराएंगे, तो यहां से क्या आएगा 3x और प्लस का 1, और बटे में क्या आएगा 3, देखो ये 3 बटे में आएगा, और फाइनली ये 3 हाई है, ये 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, तो सिंपल आप यहां से लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे क्या 3x + 1, और बटे में क्या आएगा √2, और प्लस का क्या करेंगे c करेंगे, यहां से प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो अब यहां देखते हैं, अब इसको क्या करते हैं पहले, अब आगे देखते हैं। जैसे कि देखो हमने इस पार्ट को सॉल्व किया था, क्या किया था इस पार्ट को सॉल्व करके, ये इतने इस पार्ट को हमने सॉल्व किया, और इस पार्ट का आंसर क्या आ गया ये, क्योंकि हमने इसी को i के इक्वल माना था, यहां से आप समझ सकते हैं। तो अब यहां से हम फिर से सॉल्व करेंगे, यहां से देखते हैं इस जगह से, तो इस जगह से हम देखेंगे यहाँ क्या है a, और बोलो a की वैल्यू क्या है 5/6, a की वैल्यू क्या है 5/6, और यहां से क्या है ध्यानपूर्वक समझिए, a की वैल्यू 5/6, समाकलन 1/t इंटू dt, 1/t का समाकलन क्या होगा log t, क्या होगा log t, और log को यानी t को किस में रखेंगे मॉड में रखेंगे, और प्लस क्या करेंगे b, और b की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस का 11/3। तो देखो माइनस का 11/3, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का क्या होगा 11 बट्टे क्या आएगा 3 हो जाएगा,
11/3। और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू देखो ना, ये आई के इक्वल माने हैं और इसकी वैल्यू क्या आई है, ये नीचे वाली वैल्यू है, ये क्या है, यहां से क्या है 1/√2 और क्या है tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स, और यहां से क्या है 3x प्लस का 1 और बटे में क्या है √2 और प्लस का क्या लगा देंगे c। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां से क्या है 5/6 और ये क्या है log t, ये और ये t। अब देखो t हमने किसको माना था 1 + 2x + 3x स्क्वायर इक्वल टू t, इसको t माना था, तो इस t की जगह हम उसको रखेंगे 1 प्लस का 2x और प्लस का क्या करेंगे 3x स्क्वायर और मॉड में, और क्या आएगा माइनस का, देखो माइनस का यहां से क्या आएगा -3 क्या करेंगे t और लिखेंगे tan इनवर्स, और यहां से आएगा 3x + 1 और अपान में √2 और प्लस का यहां लगा देंगे c। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा समाकलन 5x + 3 अपान में √x² + 4x + 10 इंटू dx। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी क्या है सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है और उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो उसी तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमने क्या, हमको यहाँ करना क्या है, यहाँ क्या है 5x प्लस का 3 इसको इक्वल टू, यानी 5x + 3 इक्वल टू क्या लेंगे, यहां से लेंगे a और dy/dx करेंगे, और ये क्या अंडर रूट के अंदर x² + 4x + 10, इसको हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो यहां से x² + 4x + 10 और प्लस का क्या करेंगे b। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से करेंगे क्या, क्या आएगा 5x + 3 इक्वल टू, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग सवाल हो जाता है क्वेश्चन। तो यहां से क्या आएगा a और इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 2x और प्लस का क्या करेंगे 4 और 10 का अवकलन क्या होगा 0 और प्लस का क्या करेंगे b। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि सर हम क्या करेंगे कि 5x + 3 के जगह हम क्या लिखेंगे a 2x + 4 और प्लस का b, इसको हम इसके जगह रखेंगे। अब यहाँ करेंगे क्या, इसको इसमें कंपेयर करा के a और b की हमको वैल्यू पहले निकालना है। तो यहां से कंपेयर कराते हैं, पहले क्या आएगा, यहां से क्या आएगा 5x + का 3 और देखो अंदर a का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 2ax और प्लस का क्या आएगा 4 का गुणा a के साथ तो क्या आएगा 4a और प्लस का क्या आएगा b। अब देखो x के गुणे में क्या है 2a और यहाँ x के गुणे में क्या है 5, तो आप कह सकते हैं 2a बराबर क्या आएगा 5, तो a बराबर क्या आएगा 5/2, a की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ क्या 4a + b क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसके इक्वल होगा कांस्टेंट के, तो यहां से आएगा 4a + b इक्वल टू किसके बराबर होगा 3 के बराबर। तो यहां से क्या करेंगे b की वैल्यू निकालते हैं, b इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस का क्या आएगा 4a, तो यहां से b इक्वल टू क्या आएगा 3 - 4a। a की वैल्यू क्या है 5/2, तो क्या करेंगे 2 दूनी 4, तो b इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखो b इक्वल टू क्या आएगा ये 3 माइनस 2 पंजे 10 माइनस के 10 और 3 में से 10 जाएंगे तो क्या आएगा -7। तो फाइनली हमने b की वैल्यू निकाल लिया क्या है -7। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ रखते हैं। तो यहां से हमको करना क्या है 5x + 3 की जगह हमको क्या रखना है, ये इतना रखना पड़ेगा, है ना। तो यहां से क्या आएगा ये a आएगा और a और 2x + का 4 और प्लस का क्या है b और अपान में क्या है अंडर रूट, वही जो लिखा है यहां से क्या है x² + 4x + का 10 और इनटू में क्या करेंगे dx। अब हमारा काम क्या है, इसको अलग अलग क्या करना भाग। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा a और यहां लिखेंगे 2x + का 4 और अपान में अंडर रूट क्या लिखेंगे अंडर रूट x² और प्लस का क्या आएगा 4x + का 10 और इनटू में क्या करेंगे dx। फिर क्या करेंगे b में प्लस क्या करेंगे b अपान में अंडर रूट क्या करेंगे अंडर रूट x² प्लस का क्या करेंगे 4x + का 10 इंटू dx। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, अब इसको तो हम अलग कर सकते हैं, यहां सब समझते हैं। अब देखो यहां से क्या है a बाहर करेंगे, देखो क्या ये a कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट a को हम बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर ये b भी कांस्टेंट है तो इसको भी हम बाहर करेंगे। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का मतलब है अगर हम इसको t मान लेंगे तो इसका अवकलन क्या है मौजूद है। हमने आपको बताया था कि हम ऐसी चीज को मानते हैं जिसका अवकलन उसमें ऑलरेडी हो, तो आपको पता है इसी का अवकलन तो ये है, तो इसको हम क्या मानेंगे पहले t। तो यहां से मानते हैं, यहां से देखते हैं, यहां समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां से क्या लेंगे, यहां से हम देखेंगे x² प्लस का
4x और प्लस 10 इक्वल टू क्या मानेंगे t। अब इसका क्या करेंगे अवकलन, तो x स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा 2x और 4 का अवकलन क्या आएगा 4 और यहां से क्या लिखेंगे dt और 10 का अवकलन क्या होगा 0, तो dt बाई क्या करेंगे dx। तो फाइनली आप कह सकते हैं 2x प्लस 4 और इंटू dx के जगह हमको रखना क्या है dt। क्या रखेंगे यहां से हम रख देंगे dt। तो यहां से रखते हैं, यहां से क्या अभी हम a और b की वैल्यू नहीं रखेंगे ठीक। यहां से क्या है a, यहां से a हो गया समाकलन देखो 2x प्लस 4 इंटू डी के जगह हमको क्या रखना dt। तो यहां से आएगा 1 अपान और अंडर रूट और इसके जगह हमको क्या रखना t। क्या करेंगे अंडर 1 अपान अंडर रूट t और इंटू dt और यहां से क्या है प्लस और इस b, ये b को कहां निकालेंगे बाहर और ये क्या है कांस्टेंट 1 अपान अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और इनटू में क्या करेंगे dx। अब देखो मेरी बात पहले समझना, इस पार्ट को तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, रही बात इस पार्ट की तो इस पार्ट को हम अलग अब सॉल्व करते हैं। तो इसको हम किसके इक्वल मानते हैं i के, पहले हम इसको मान लेते हैं, हमने माना इस पार्ट को ठीक, ये इतने पार्ट को हम क्या मानेंगे i इक्वल टू मानते हैं 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और इनटू में क्या करेंगे dx। अब जैसा कि आपको पता कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पहले हम सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के नियम होता है एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या होना चाहिए 1, यहाँ ऑलरेडी क्या 1, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कंडीशन क्या है x का गुणांक बटे 2, तो x का गुणांक क्या है देखो x का गुणांक क्या है 2, x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर दोनों यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 2 दूनी 4, तो फाइनली आप कह सकते हैं 2 का स्क्वायर जोड़ना और 2 का स्क्वायर घटाना। तो यहां से हम करेंगे क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, यहां से आएगा 1 अपान अंडर रूट में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 4x, क्या करेंगे फाइनली x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे घटाएंगे x का, इसका होल स्क्वायर क्या है प्लस 2 का होल स्क्वायर एक बार जोड़ना है और 2 का होल स्क्वायर एक बार घटाना है और प्लस 10 ऑलरेडी हाई है और इनटू क्या करेंगे dx, इसको अब साफ की दे रहे हैं इनटू क्या हो गया dx। तो यहां से लिखेंगे i इक्वल टू क्या आएगा 1 अपान अंडर रूट में देखो ये स्क्वायर में है ये स्क्वायर में, इन्हीं दोनों का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन प्लस का बनेगा माइनस के बीच वाला टर्म्स बता, बीच वाला टर्म्स प्लस में तो यानी प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां से लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और देखो ये क्या आएगा 2 दूनी 4 माइनस 4 और प्लस का 10, तो फाइनली ये क्या आएगा 6, क्या आ गया 6 आ गया। और इस 6 को क्या अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। अब देखो मेरी बात पहले सुनना, अब ये x प्लस 2 को हम पहले क्या मानेंगे t मानेंगे, तो यहां से क्या करेंगे हमने माना x प्लस 2 को इक्वल टू t मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे 1 और 2 का अवकलन करेंगे क्या आएगा 0 और ये क्या आएगा dt बाई क्या आएगा dx। तो फाइनली आप कह सकते हैं dx इक्वल टू क्या आएगा dt, dx इक्वल टू क्या आएगा dt आएगा। तो यहां सब समझते हैं, आगे देखो यहां से देखते हैं, यहां से i इक्वल यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे i इक्वल टू क्या आएगा 1 अपान और अंडर रूट में x प्लस 2 की जगह क्या रखेंगे t, तो यहां से क्या आएगा t स्क्वायर और प्लस का क्या है अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर और इनटू dt। अब जैसे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि समाकलन 1 अपान अंडर रूट क्या है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये फार्मूला यहाँ क्या होने वाला अप्लाई होने वाला है। तो ये फार्मूला होता क्या है आपका, ये होता है लॉग और कोष्ट में क्या होगा x प्लस का फिर अंडर रूट में क्या होगा वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां से क्या आएगा प्लस का c। तो ये इस फार्मूले को हम यहाँ क्या करने वाले हैं अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां से क्या आएगा i इक्वल टू क्या है i इक्वल टू यहां से क्या लिखेंगे लॉग क्या है लॉग और लॉग के बाद क्या आएगा x और बोलो x की वैल्यू क्या है t, देखो ना x की जगह क्या है t, यहाँ x था तो यहाँ क्या है t, तो यहाँ से t और प्लस का अंडर रूट में क्या आएगा वही क्या आएगा t स्क्वायर और प्लस का अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर और इनटू और ये प्लस का क्या होगा c। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे i इक्वल टू ये क्या होगा लॉग। अब देखो मेरी बात पहले समझना, हम t की जगह क्या रखेंगे x प्लस 2, क्या रखेंगे x प्लस 2, तो यहां से क्या आएगा x प्लस का क्या होगा 2 हो जाएगा और प्लस अंडर रूट में इस t की जगह फिर से रखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या है अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर और यहां से क्या आएगा प्लस का c। अब मेरी बात समझिएगा, देखो हमने x स्क्वायर प्लस 4x
और प्लस 10 को ही तो इस टाइप में देखो, यानी इसको हमने इस टाइप में बनाया है, तो बोलो इसको हम फिर से इसके यानी इसके जगह क्या इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसी को तो हमने इस टाइप में बना लिया था, तो बोलो इसके जगह फाइनली हम इसको रख दें, बिल्कुल रखें, क्योंकि इसको इसी तरह हमने बना लिया था। तो यहां से आएगा i इक्वल टू क्या आएगा लॉग, क्या लिखेंगे लॉग, और यहां से क्या लिखेंगे यक्स प्लस का क्या करेंगे 2, यहां से क्या होगा यक्स प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का यहां से क्या करेंगे इसके जगह हमको रखना क्या है वही यक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस का क्या आएगा 4x और प्लस का क्या आएगा 10 आएगा, और ये क्या होगा यहां से आप समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखो हमने यहाँ i की वैल्यू निकाल लिया, इस i की वैल्यू हमने यहाँ से क्या कर दिया निकाल लिया। अब इस i की वैल्यू उसमें हम क्या करेंगे रखेंगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या था a, अब बोलो a के जगह हमको रखना क्या है 5/2, देखो ना a की जगह हमको क्या रखना 5/2, तो यहाँ से क्या आएगा 5/2, और यहाँ से क्या है समाकलन 1/√t, क्या है 1/√t, क्या अंडर रूट को ऊपर ले जाएंगे, और अंडर रूट का मतलब होता है टी की पावर, यानी अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, और इसको ऊपर ले जाएंगे क्या टी की पावर -1/2 हो जाएगा, और इनटू में क्या आएगा dt, और प्लस b की वैल्यू कितनी आई है -7, क्या है -7, और ये माइनस की वजह से यहां से क्या हो जाएगा माइनस का क्या आएगा 7 आ जाएगा, -7, और यहां से क्या है ये किसके बराबर माने थे i के बराबर, और i की वैल्यू हमने यहां निकाल लिया, तो अभी इस i की वैल्यू यहां नहीं रखते क्योंकि थोड़ा सा लंबा आंसर है इसका। तो अब यहां से क्या करेंगे 5/2, पहले इसका समाकलन करते हैं। तो देखो इसका समाकलन क्या आएगा t की पावर -1/2 में 1 जोड़ेंगे, और -1/2 में 1 जोड़ के भाग करेंगे, और यहां से क्या आएगा माइनस का क्या आएगा 7 आई, तो फाइनली आप कह सकते हैं यहां से क्या आएगा 5/2, और ये देखो -1/2 + 1, तो यानी t की पावर क्या आएगा 1/2 आएगा ना, t की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 को हम अंडर रूट क्या t लिख सकते हैं, और बटे में भी क्या आएगा -1/2 से +1 घटाएंगे, तो यहां से क्या आएगा 1/2 आएगा, और क्या 1/2 को ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या है 2/1 हो जाएगा, तो फाइनली आप कह सकते हैं क्या होगा 2/1 हो जाएगा, और माइनस का क्या होगा 7i। अब इधर देखते हैं। अब देखो यहां से क्या है इस 2 से 2 को क्या कर दें कैंसिल कर दें, कट जाएगा, तो यहां से बचेगा क्या हमारे पास 5, और अंडर रूट में क्या है t, और क्या हम माइनस का क्या है 7i, तो यहां से क्या करेंगे 5 और t हमने किसको माना था पहले मेरी बात समझिए, देखो x² + 4x + 10 ये वाला t है, ठीक, इसको हमने किसके इक्वल माना था, यानी इसके इक्वल माना था, इसके जगह हम वही रखेंगे, क्या रखेंगे x² प्लस का क्या करेंगे 4x प्लस का 10, और माइनस का क्या है 7, और i की वैल्यू अब रखते हैं ये वाली जो ये है, तो यहां से क्या आएगा लॉग, क्या आएगा लॉग, और कोष्टक में x प्लस का क्या है 2, देखो थोड़ा सा ये लंबा है तो इसको हम नीचे लिख लें तो ज्यादा सही है, यहां से क्या है इसको ऐसे फिर से लिखते हैं, यहां से क्या आएगा यहां से आएगा 5, और अंडर रूट t की जगह हमको रखना है वही, यहां से क्या आएगा x² + 4x प्लस का क्या आएगा 10, और माइनस का क्या है 7, और i की जगह हमको रखना क्या है लॉग, यहां से क्या आएगा लॉग हो जाएगा, और कोष्टक में क्या होगा x प्लस का क्या करेंगे 2, और प्लस क्या करेंगे प्लस वही है आंसर में क्या है x², यहां से क्या आएगा x² + 4x और प्लस का 10, और ये बंद हो जाए, और यहां से क्या है +c, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से आसानी से समझ सकते हैं।